वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का अहम इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना के इजलास का 14 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वक्त की मुलाकात। हुकूमती कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान में काम करने वाली अमेरिकन कंपनियों की हौसला अफजाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात और आयात की खरीदारी में की गई करप्शन केस की समाअत हुई। अदालत ने दोनों सरकारी अफसरान की बरतरफी का फैसला बहाल करते हुए मजमूई तौर पर 3 करोड़ 54 लाख रुपए रिकवर करवाने का हुक्म दे दिया। अबूधाबी और दुबई के 2 मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में धमाके। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। दुबई में धमाका गैस सिलेंडर का था, जबकि अबूधाबी में धमाके के फौरी बाद आग लग गई थी। ताहम इमारत को फौरी तौर पर रिहायशियों से खाली करवा लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की समाअत के दौरान हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ अलील है और बैरून मुल्क ज़ेर इलाज हैं, इस्तस्ना दिया जाए। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस पर बैलेट गनों से फायरिंग और आंसू गैस के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। भारत का फौज 2010 से बैलेट गनों और महलुक कारतूसों का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में कश्मीरी शहीद और हजारों जख्मी हुए हैं। सिंध में मानसून बारिशों का छठा स्पेल मुकम्मल होने के बाद महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेशगोई के मुताबिक सिंध में 7वां स्पेल शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का कराची और बदीन की बारिशों से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया की टीमों ने सिविल इंतजामिया के साथ बदीन में LBOD नहर की शगाफ की मरम्मत और मुख्तलिफ मकामात से निकासी आब में हिस्सा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया। भारतीय फौज ने PLA पर LOAC पर इश्तियाल अंगेज नकलो हरकत करने का इल्जाम आयद कर दिया, जिसके बाद भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। लद्दाख के इलाके गुलवान में 15 जून को भारत और चीन की अफवाज के दरमियान झड़पों में भारतीय फौज के 20 फौजी मारे गए थे। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी लियाना को आज हमसे बिछड़े 23 बरस बीत गए, लेकिन शख्सियत का सहर आज भी बरकरार है। बरतानवी शाही महल की जानिब से शहजादी के मुजस्मे की तनसीब का ऐलान किया गया, जो अगले बरस तक मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास का 14 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्क की सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल समेत बारिशों के बाद कराची शहर की सूरत हाल और बारिशों से होने वाले नुकसान का जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रियाज।
وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ کل طلب کیے گئے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا 14 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی، معاشی اور سلامتی صورتحال سمیت بارشوں کے بعد کراچی شہر کی صورتحال اور بارش سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ کو ملک میں حالیہ سیلاب اور طغیانی سے ہونے والے نقصان پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ کابینہ کو 60 میٹرک ٹن گندم کی درآمد اور چینی کی درآمد پر بھی بریفنگ دی جائے گی، جبکہ ماگلہ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن اور اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور ملتان میں بلند عمارتوں کی تعمیر کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ کابینہ کی کمیٹی برائے نجکاری کی 21 اگست جبکہ کابینہ کی کمیٹی برائے صنعتی اصلاحات کے 27 جولائی اور 13 اگست کے فیصلوں کی توسیع بھی کی جائے گی۔ پاکستان پیٹرولیم بورڈ لمیٹڈ کے انتخاب کے لیے ڈائریکٹرز کی نامزدگیوں کی منظوری بھی دی جائے گی۔ منشیات کی دواؤں اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال سے متعلق معاملے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں ملک کے بڑے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا معیار اور وقت کا تعین بھی کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کراچی میں نالوں کی صفائی، پانی کی فراہمی اور نکاسی آب پیکج بھی پیش کریں گے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کابینہ کو کابینہ منظوری کے بغیر تقرریوں سے متعلق آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے طلب کردہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نیپرا کی سالانہ رپورٹ 2018 اور 2019 بھی پیش کی جائے گی۔ حسن ریاض، JNN، اسلام آباد۔ وزیراعظم عمران خان سے امریکن بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات۔ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں کی بدولت پاکستان میں کام کرنے والی امریکن کمپنیوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ وقت میں موجود مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنی کمپنیوں کی کاروباری سرگرمیوں اور متعلقہ معاملات پر وزیر اعظم کو بریف کیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو بتایا کہ ہم اپنی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ کاروباری طبقے کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے وفد نے مختلف تجاویز وزیر اعظم کو پیش کی۔ وزیر اعظم نے وفد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاروباری برادری کی راہ میں حائل مشکلات دور کرنا، منافع بخش کاروبار کے لیے موافق فضا کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ موجودہ حکومت نے ترجیحاتی بنیادوں پر تعمیرات کے شعبے کے لیے منعقد کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کی جانب سے پیش کردہ تجاویز پر مشیر تجارت اور مشیر خزانہ کو ہدایات کی۔ وفد نے امریکن بزنس کونسل کی جانب سے مزید 17 ملین روپے کا چیک وزیر اعظم کو کرونا ریلیف فنڈ کے لیے پیش کیا۔ کونسل کی جانب سے 20 ملین روپے وزیر اعظم کرونا ریلیف فنڈ کے لیے جمع کرائے گئے تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی کے مسائل کے مستقل حل کے لیے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندہ شہزاد حسن مرزا کی اس رپورٹ میں۔ آج وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی کے مسائل کے مستقل حل کے لیے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر، وزیر برائے بحری امور سید علی زیدی، گورنر سندھ عمران اسماعیل، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل، متعلقہ وزارتوں کے سیکرٹری صاحبان اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کو شہر قائد کے مسائل، پانی، سیوریج، نالوں کی صفائی، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے عوام کو درپیش مشکلات اور ان کے مسائل کے مستقل حل کے لیے مجوزہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کراچی کے مسائل اور پاکستان معاشی ہب کی ترقیاتی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تشکیل دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کراچی کی ترقی ہے۔ کراچی میں سالہ سال سے درپیش عوامی مسائل کا حل ادارک ہے۔ عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ کراچی کے مسائل کے لیے اور ترقی کے لیے وفاق اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے رواں ہفتے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو حتمی شکل دی جائے تاکہ اس کی باقاعدہ منظوری اور عمل درآمد پر کام شروع کیا جا سکے۔ شہزاد حسن مرزا، JNN نیوز، اسلام آباد۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے 10 محرم الحرام کے موقع پر فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرنے والے شرپسند عناصر کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عاشورہ کو پرامن طریقے سے منانے پر قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تاہم بدقسمتی سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ عناصر نے اس موقع پر فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کروں گا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا ٹویٹ پاکستان، سویڈن اور ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتا ہے۔
तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान, स्वीडन और नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करता है। इस्लामोफोबिया इस तरह के वाक़यात किसी भी मजहब की रूह के खिलाफ हैं। आज़ादी इजहार का मतलब मजहबी मुनाफरत नहीं होना चाहिए। आलमी अमन और खुशहाली के लिए मजहबी एतकाद का एहतराम यकीनी बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग से 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के सबब सिपाही सलीम, सूबेदार और लांस नाइक मुसव्वर शहीद हो गए, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए आर्मी मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात और आलात की खरीदारी में की गई करप्शन केस की समाअत हुई। अदालत ने दोनों सरकारी अफसरान की बरतरफी का फैसला बहाल करते हुए मजमूई तौर पर 3 करोड़ 54 लाख रुपए रिकवर करवाने का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात और आलात की खरीदारी में की गई करप्शन केस की समाअत हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सरकारी अफसरान को जबरी रिटायर करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। महकमा सेहत ने दोनों अफसरान को नौकरी से बरतरफ करने, जबकि सर्विस ट्रिब्यूनल ने दोनों अफसरान को जबरी रिटायर करने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दोनों अफसरान ने अस्पताल का पैसा उठाकर बांट दिया। डॉक्टर मिसल ने 1 करोड़ 80 लाख, जबकि स्टोर कीपर ने 1 करोड़ 74 लाख रुपए खुर्द बुर्द किए। डेरा इस्माइल खान दोनों सरकारी अफसरान की जागीर थी। दोनों सरकारी अफसरान ने मेडिसन और मेडिकल आलात की खरीदारी में रकम खुर्द बुर्द की। अदालत ने दोनों सरकारी अफसरान की नौकरी से बरतरफी का फैसला बहाल करते हुए करप्शन की रकम रिकवर करवाने का हुक्म जारी कर दिया। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की समाअत के दौरान हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ अलील हैं और बैरून मुल्क ज़ेर इलाज हैं, इस्तस्ना दिया जाए। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपीलों की समाअत के मौके पर अपनी हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ अलील और बैरून मुल्क ज़ेर इलाज हैं, जिसके बायस समाअत के मौके पर पेश नहीं हो सकते। इस्तदा है कि इन्हें तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तस्ना दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर डेविड का खत भी अदालत में पेश किया गया, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को इमराज़ कल्ब, हाइपरटेंशन समेत दीगर बीमारियां लाहक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स के बोर्ड ने नवाज शरीफ को फिलहाल सफर से परहेज का मशवरा दिया है। वाज़ेह रहे कि एवनफील्ड और अज़ीज़िया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच कल नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैबिनेट सफ्तर की सजा के खिलाफ खुसूसी अपीलों पर 22 माह के बाद समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट में इदारों की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कराची में बारिशों से नुकसानात और मुताल्लिका इदारों की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत सिंध के इदारे KMC, DMC कंटोनमेंट बोर्ड को फरीक बनाते हुए कहा कि इदारों का आपस में कोई राब्ता नहीं था, जिसके बायस लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ। दरख्वास्त में कहा गया कि इदारों की नाकिस कारकर्दगी के बायस पूरा शहर तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। दरख्वास्त गुजार ने इसलाह की है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस पर बैलेट गनों से फायरिंग और आंसू गैस के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बैलेट गनों के बेदरीग इस्तेमाल से मुबैना तौर पर दर्जनों कश्मीरी शदीद जख्मी हुए हैं। मुतालिद अफराद की आंखों पर जख्म आए, जो नाबीनापन का बायस बन सकता है। भारतीय काबिज अफवाज 2010 से बैलेट गनों और मौलिक कारतूसों का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में कश्मीरी शहीद और हजारों जख्मी हुए हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि खासतौर पर कश्मीरी नौजवानों को इस मौत पर मबनी मुहिम का शिकार बनाया जा रहा है। बैलेट गनों का इस्तेमाल इंसानी हकूक और ह्यूमैनिटेरियन लॉज की सरहन खिलाफ वर्जी है। भारत की हुकूमत ताकत इस्तेमाल के अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी असूलों और कानून नाफिज करने वाले हुकाम के बारे में UN कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां कर रही है। तर्जमान ने मजीद कहा कि BJP की हुकूमत काबिज अफवाज के गैर कानूनी इकदामात की जिम्मेदार है।
और यहाँ आपको बताएं कि दुबई और अबूजहबी के दो मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों से गूंज उठे। एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतालिद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात हैं। खबर रसां इदारे के मुताबिक अबूजहबी और दुबई के दो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में धमाके हुए, जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाके में गैस सिलेंडर का था, जबकि अबूजहबी में धमाके के फौरी बाद आग लग गई। ताहम इमारत को फौरी तौर पर रिहायशियों से खाली करवा लिया गया। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे के बाद आज इसराइल की पहली तिजारती परवाज अबूजहबी पहुंची थी। 2 हफ्ते कबल इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहदा हुआ, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता के दोनों अहम मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात मामूल पर आए। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहदा कराने में सालिस का किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कराची के अवाम जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वफाकी हुकूमत को इसका मुकम्मल इल्म है। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कराची को मुल्क का अहम हिस्सा समझते हैं। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि कराची के अवाम के साथ हमदर्दियां हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर कराची की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। वज़ीर आज़म जल्द कराची का दौरा भी करेंगे। कराची के मामले पर वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध से भी तफसीली बातचीत हुई। वफाक ने सिंध की सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उनका मजीद कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन अवामिल के साथ नहीं चल सकते जिन्होंने ज़ाती फायदे के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगाया हो। अपोजिशन NRO मांग रही है, APC का इजलास होगा या नहीं, लेकिन अपोजिशन को एक दूसरे पर ही एतमाद नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत मंजर आम से गायब हो जाती है। कराची की सूरत हाल के हवाले से खबर शामिल करते हुए ये बताएं कि कराची के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी काम और सैलाब से बचाव की कोशिशें जारी हैं। पाक आर्मी के इंजीनियर्स ने आज गिजरी अंडरपास को सफाई के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज में KPT, सिविक सेंटर, मोहसिन भोपाली और गोलीमार इंडरपास ट्रैफिक के लिए साफ कर दिया गया। मुतालिक मकामात पर पानी की फ्राहमी शहरी सहूलियात को यकीनी बनाते हुए जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर तैनात आर्मी मोबाइल रिकवरी गाड़ियां ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए नाकिस गाड़ियों को एक तरफ मुंतकिल कर रही है। ISPR का मजीद कहना है कि 32 एमरजेंसी मेडिकल और 56 इमदादी कैंप सिविल इंतजामिया के साथ हम आहंगी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में परेशान हाल लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। सैलाबज़दा इलाकों में परेशान हाल लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। सैलाबज़दा इलाकों में फंसे लोगों को पका हुआ खाना मुहैया किया जा रहा है। कयूमाबाद, सरजानी और सादी कस्बे में कायम फौज के शोबे सैलाब से मुतासरा लोगों को फौरी तौर पर हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का कराची और बदीन के बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पाक बहरिया ने बताया कि पाक बहरिया की टीमों ने सिविल इंतजामिया के साथ बदीन में LBOD नहर की शगाफ की मरम्मत और मुख्तलिफ मकामात पर नकासी आब में हिस्सा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश मुतासरीन को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि बदीन में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप में मजीद डॉक्टर्स, तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया है। पाक बहरिया के मोबाइल मेडिकल कैंप और टीमों ने बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों अफराद को तिब्बी इमदाद और अद्वियात फराहम की। कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में मेडिकल टीमों ने घरों में महसूर अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक सरजानी टाउन, यारो खान गोट, यूसुफ गोट और खमीसो गोट में मुतासरीन मुख्तलिफ अशिया खुदनोश के पैकेट भी तकसीम किए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाइख खाकान अब्बासी ने कहा कि वफाक सूबों पर हमले कर रहा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाइख खाकान अब्बासी का कहना था कि जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी इकट्ठा होगा, लेकिन कराची के मसाइल सिर्फ एक हुकूमत के नहीं है। वफाकी, सूबाई और बल्दियाती हुकूमत को मिलकर काम करना होगा। वफाक सूबों पर हमले कर रहा है और सूबे जवाब दे रहे हैं। बारिश के दौरान डिफेंस के इलाके भी मुतासिर हुए, लेकिन सियासत के बजाय मसाइल हल करने की जरूरत है। शाइख खाकान अब्बासी का कहना है कि मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर हैं, वो सियासत पर अपना किरदार अदा करती रहेंगी। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख और दीगर PTI रहनुमाओं के हमरा कुरंगी क्रॉसिंग कॉजवे पहुंचे। हलीम आदिल शेख और दीगर ने इलाके का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकातें करके तफसीलात मालूम की। हलीम आदिल शेख का कहना है कि गुज़श्ता रोज बारिशों के बाइस मली नदी में
तुग़यानी आने से दर्जों अफराद लापता हैं। अभी तक 12 मोटरसाइकिलें निकाली जा चुकी हैं। माएँ अपने बच्चों को तलाश कर रही हैं जो लापता हैं। 5 मिनट की ड्राइव पर सैयद गनी का घर है, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। पीपल्स पार्टी का कोई वजीर मुशीर इस वक्त अवाम में नहीं है। हम अवाम को यूं लावारिस नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी मदद आपके तहत कश्तियां, ड्रोन, कैमरे ला रहे हैं ताकि लापता अफराद को पानी से तलाश किया जा सके। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर से टेलीफोनिक राब्ता किया। नवाब यूसुफ तालपुर ने शरीक चेयरमैन को उमरकोट में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। नवाब यूसुफ तालपुर ने तालका जात, कुंडरी, बटोरो, समारो और उमरकोट में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। उनका मजीद कहना था कि हालिया शदीद बारिशों ने उमरकोट में शदीद तबाही मचाई है। तकरीबन 60% ज़रूरी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अवाम और काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरीन की मदद के लिए कैंप ऑफिस कायम किए। कैंप ऑफिस से रोजाना की बुनियाद पर दुखी अवाम की दादरसी की जा रही है। अब तक हजारों मुतासरा अफराद को पका पकाया खाना फराहम किया जा चुका है। तमाम जिले अफसरान को मुतहरिक कर दिया गया। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरवेकार लाया जा रहा है। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान का रद्द अमल। कहा कि कराची के डूबने के बाद पीपल्स पार्टी के मदारियों ने सखर में तमाशे लगाने शुरू कर दिए हैं। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए खुर्रम शेर जमान का कहना था कि कमर जमान कायरा अपने साथ लापता बिलावल भुट्टो को भी सिंध ले आते तो अच्छा होता। कायरा साहब सुबाई गुजरा से पूछते कि सिंध क्यों डूबा और सिंध के लोगों का क्या मदद की जाए। उनका मजीद कहना है कि FATF बिल पास कराने के लिए अपोजिशन ने हुकूमत से NRO की भीख मांगी और अवाम ने देखा कि अपोजिशन ने जाती मफाद मुल्की मफादात से बालातर हैं। सिंध हुकूमत के पास एक भी रेस्क्यू का इदारा मौजूद नहीं, जबकि वफाकी हुकूमत के इदारे सिंध के लोगों की मदद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर और रावलपिंडी में डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर और रावलपिंडी में डिग्री प्रोग्राम्स में ओपन मेरिट कोटा, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सपोर्ट फाइनेंस, सेल्फ स्पोर्ट्स स्कीम और मखसूस नशिस्तों पर दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। इन डिग्री प्रोग्राम्स में आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, स्टॉमिक, म्यूजिकोलॉजी, फिल्म एंड टीवी और कल्चर स्टडीज शामिल हैं। जबकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रावलपिंडी में आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स और डिजाइन, विजन कम्युनिकेशन डिजाइन शामिल हैं। NCA में दाखिले के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2020 मुकर्रर की गई। दाखिले से मुतालिक मजीद तफसीलात NCA की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वन व्हीलिंग करने वाले मंचलों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म हवा की नजर हो गया। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश। खतरनाक करतब दिखाने वाले मंचलों की फुटेज JNN ने हासिल कर ली। शहर भर में तैनात 170 एहलकारों समेत 3 DSPs भी मंचले नौजवानों को लगाम न डाल सके। रवांबर शहर भर में ट्रैफिक हादसात में 50 से ज्यादा अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हुए। पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां कागजात तक ही महदूद हैं। मोहलिक वायरस के वार थम न सके। जानलेवा वायरस से दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 8.5 लाख से तजावुज कर गई है। कोविड-19 दुनिया भर के 213 ममालिक में पंजे गाड़ कर 2,54,00,000 से ज्यादा अफराद को मुतासिर कर चुका है, जबकि वायरस इन्फेक्शन से अब तक 1,77,23,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका है, जहां वायरस इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद 1,87,227 हो चुकी है। ब्राजील ज्यादा मुतासिर ममालिक में दूसरे नंबर पर, जहां कोरोना अब तक 1,20,900 अफराद की मौत का सबब बन चुका, जबकि भारत का तीसरा नंबर है, जहां कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से हुआ और जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा रहा। अब तक भारत में वायरस से 64,600 अफराद हलाक हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस भारत में मजीद 960 मरीज हलाक हुए। 79,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। चीन के रेस्टोरेंट की 2 मंजिला इमारत उस वक्त मुनहदम हो गई जब वहां एक 80 साल शख्स की सालगिरह मनाई जा रही थी। आलमी खबरसार इदारे के मुताबिक चीन के सूबे
शंसी के एक 2 मंजिला रेस्टोरेंट में 100 से ज्यादा अफराद एक मौमर शख्स की सालगिरह की तकरीब के लिए मौजूद थे। अचानक इमारत मुनहदम हो गई। फायर ब्रिगेड, मेडिकल सर्विसेज, पुलिस और रेस्क्यू के इदारे 700 से ज्यादा अफराद ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया, जिसके दौरान 29 लाशें बरामद हुई। 57 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इमारत के मलबे तले दबे 7 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ताहाल इमारत गिरने की वजूहात का तयन नहीं हो सका। माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।